यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। चलो जी, सीधे होकर बैठ जाओ। सीधे होकर बैठे और करें कपालभाति। साहब प्रदीप जी भी लेट आए वो एक बार सूचना सुन ले। 1 तारीख को स्वामी जी का प्रोग्राम है जापानी पार्क में। 12 बजे यहाँ से बस लग जाएगी, 12:30 बजे जाएगी। जिसको जाना है एक बार नाम दे दें। सभी को जाना अनिवार्य है, सभी को जाना अनिवार्य है। सब लोग चले ताकि बस खाली ना जाए। बस का जो किराया लगे वो पूरा वसूल हो। कुछ हल्दर जी की क्लास में से वहां से लोग हों तो उनसे भी ले लो। 4:30 बजे करीब है देव जी, हल्दर जी की क्लास के कुछ लोग हों तो उनके नाम अपने साथ इंक्लूड कर लो। आप करा देना इधर ही। नाश्ता पानी और स्वामी जी महाराज का प्रवचन। उसके बाद जो है 3 बजे दावत। सांस को बाहर छोड़ते हो कपालभाति। एक मुस्लिम महिला रोटियां बना के रख रही थी। बंदर आया, एक रोटी उठा के चला गया। और महिला देख के कह रही वैसे तो हनुमान बने, मुसलमानी की रोटी खावे। इसलिए हमारे पार्क के लोग तो, हमारी सोसाइटी के लोग पार्क के किनारों पर रख देते हैं कि किसी की रोटी घर से ना लानी पड़े, वहीं मिल जाए। फिर कहते हैं बंदर तंग करते हैं। आंखें बंद करके कमर सीधी, नाभि पर ध्यान। कपालभाति। प्राणच्छेद वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्री च प्रज्ञा विदेनैति। प्राण के भीतर सब कुछ समाया है और प्राण के भीतर ही तीनों काल वर्त रहे हैं। तीनों काल प्राण के ही साथ हैं, प्राण में समाहित हैं। मातेव पुत्रान रक्षस्व, जैसे माता अपने पुत्र का रक्षण चाहती है, करती है, उसी तरह श्री च प्रज्ञा विदेनैति। तो माता अपनी संतान के लिए दो कौन सी चीजें चाहती है? क्या आशीर्वाद देती है माता? उपमा, माता अपनी संतान के लिए दो कौन कौन से प्रमुख आशीर्वाद मन में सोचती रहती है और देती रहती है? लंबी उम्र हो और खुश रहे, इसके लिए क्या चाहिए वो मांगती है माता। श्री च प्रज्ञा, बुद्धिमान और धनवान। श्री हो गई धन और प्रज्ञा हो गई बुद्धि, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान और धन दोनों है उसके लंबी आयु भी आनंद देती है और खुशियां भी रहती है। इन दोनों के लिए भी तो प्रत्येक माता अपनी संतान के लिए परमात्मा से कामना करती रहती है और आशीर्वाद भी देती है। श्री च प्रज्ञा, इसी तरह प्राणायाम अपने साधक को ये दोनों शक्तियां प्रदान करता है। श्री च प्रज्ञा। सांसों को बाहर छोड़ना।
वापस आए, सांसों को बाहर निकालें और खाली पेट को अंदर दबाएं। वापस फिर से श्वास भरें और बाहर निकाल के पेट दबाएं। वापस पूरा सांस भरें, बाहर निकाल के खाली पेट को पंप करें। फिर से सांस को निकालें, खाली पेट को पंप करें। स ईशान चक्रे कस्मिन् वा अहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामीति। सृष्टि के आदि में जब परमात्मा सृष्टि की रचना करने वाला था, तब उसके मन में ऐसा प्रश्न उठा, ऐसा उपनिषदकार ने लिखा। क्या लिखा? कि ऐसा सृष्टि में क्या डाला जाए कि जिसकी उपस्थिति मेरी उपस्थिति कहलाए, और जिस समय वो ना रहे तो मैं भी ना रहूं। तो परमात्मा ने अपने प्रेजेंटेशन के लिए क्या डाला? सबसे पहले क्या बनाया? स प्राणम सृजेत, उसने सबसे पहले प्राण की रचना की। चलो अब करते हैं उज्जयी। राइट नोज ब्लॉक, लेफ्ट से एग्जिट। जितनी देर आसानी से होल्ड कर सकते हो उतनी देर रोको। और थोड़ा कपोत उज्जयी करते हैं, श्वास लेना भी और छोड़ना भी। अब करते अनुलोम विलोम प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी। स प्राणम सृजेत, सबसे पहले किसकी रचना हुई? प्राण। खम, फिर आकाश, फिर वायु, ज्योतिरापः, पृथ्वी जल, और फिर पृथ्वी इंद्रियम, फिर 5 तत्व, और उन 5 तत्वों से 5 इंद्रिय। मनो अन्नात्, फिर मन, और मन के बाद अन्न। अन्नात् वीर्यम, अन्न से शरीर की ऊर्जा। तपो मंत्रा, यज्ञ वेदा, लोका लोकेशु नाम च। ये 16 कलाएं जिससे सृष्टि की रचना, ये 16 कलाएं मानी है उपनिषदकार ने। यादव जी,
ये 16 कलाएं हैं उपनिषद। 16 और ये क्रम भी है, अनुलोम विलोम, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस मंत्र में कहा विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च, हृदय की गांठ खोलो, हृदय की ग्रंथियों का वेदन करो। हृदय की गांठ क्या है? परमात्मा है या नहीं, यहां पर है या नहीं। मैं पाप कर्म करता हूं तब मुझे कोई नहीं देखता, पुण्य करूं तो चाहता हूं सब देखें। तो परमात्मा सब जगह है और वो पुण्य और अपन्न सबको देखता है, उससे कुछ भी नहीं छुपता। इसको हृदय की ग्रंथियों का वेदन खुलना कहते हैं। हृदय की गांठ खुल गई, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है ना। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैर में बबरा, डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो इस भाव से विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च, हृदय की ग्रंथियां खुल जाएं। और जिसके हृदय की ग्रंथियां खुल गई हैं, क्या होता है उसका? छिद्यन्ते सर्व संशय, फिर उसके मन में कोई डाउट नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता। ये क्लियरिटी है कि ईश्वर किए हुए कर्मों का दंड देता है और अवश्य देता है, चाहे छुपकर करो या दिखाकर। इसलिए अपने जीवन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दियो। पत्नी को दिखाने के लिए चरित्रवान नहीं बनना, किसी और से मेडल लेने के लिए ईमानदार नहीं बनना, किंतु अपनी आत्मा के साक्षात्कार में आप कह सको कि मैं पवित्र हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, इस चादर को मैली नहीं होने देता। विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और फिर उसके किए हुए, ऐसे महापुरुष के किए हुए सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कर्म नष्ट होने का अर्थ क्या है राजीदेव जी? कर्म नष्ट होने से क्या होता है? दोबारा जन्म नहीं मिलता, मोक्ष। जिसके अच्छे कर्म संचित रहते हैं तो क्या होता है? सुख भोगने के लिए जन्म मिलता है। जिनके बुरे कर्म संचित रहते हैं उन्हें दंड भोगने के लिए जन्म मिलता है। लेकिन जिसके दोनों डिलीट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं योग अग्नि में, योग अग्नि कर प्रकट तब कर्म श्वास बुलाए, बुद्ध सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। ममता रूपी मल जब नष्ट हो जाता है, योग की अग्नि प्रकट होती है, तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। बुरे कर्म अच्छे कर्म में चेंज नहीं होते सर? हाँ जी, बुरे कर्म अच्छे कर्म में चेंज नहीं होते? नहीं। जैसे रूपसा डॉलर पे चेंज करके लोग व्यापार कर रहे हैं, ऐसे मान लो मृत्यु होती है तो बुरे कर्म अच्छे कर्म में चेंज करवा के चला जाए। नहीं, वहां कहते हैं, आप जैसे विद्वानों ने बताया है कि वहां पर लेन देन व्यापार की भाषा नहीं चलती है, वहां पर व्यापार की भाषा नहीं चलती। पूर्णा दर्भी परापत है सुपूर्णा पुनरापत है वसनेव विक्रीणाभा स्मूर्जम सत्कृतो। ये वेद का मंत्र कहता है, जैसे ईमानदारी से व्यापार करने वाला बनिया वैश्य जितने पैसे लेता है उतने का सामान देता है, और जितना सामान लेता है उतने के पैसे देता है। ये कार्य वहां नहीं होता, बदला छट्टी नहीं होती। यहां तो होता है कि पैसे देकर वस्तु ले लो या वस्तु देकर पैसा। जब परशुराम क्रोधित हो रहे थे तब उन्होंने कहा मेरे गुरु का शिष्य है, धनुष है, सामान्य नहीं है। तब लक्ष्मण ने कहा है अब आने व्यवहारी बोली
तुरंत देहूं में थैली खोली। अब आपने व्यापारिक बात कही है, बताओ कितना मूल्य इसका दे देता हूँ। है जी? चिढ़ाते हुए कहा है। अब आपने व्यापारिक भाषा बोली है तो बोलो इसका मूल्य बताओ। ये साधारण नहीं है, असाधारण है। इसका मूल्य बोलो क्या है। मैं अपनी एक थैली निकालूंगा, दे दूंगा, राजा का पुत्र हूं, कोई भिखारी नहीं हूं। तो वहां लेन देन नहीं चलता। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जिसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, शुभ और अशुभ, उसका क्या होता है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, फिर वो परमात्मा को बिल्कुल आमने सामने महसूस करता है। ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। वो ईश्वर को आमने सामने अपने अंग संग देख सकता है, महसूस कर सकता है उसकी उपस्थिति को। और जब तक दर्शन नहीं हो रहा तब तक क्या है, कहाँ गया है, हम देख नहीं पा रहे, वो है कहाँ है। उभय बीच, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम और लक्ष्मण दोनों के बीच में सीता जी खड़ी हुई। इधर से राम को देखो तो राम और सीता दिखाई देते, लक्ष्मण दिखाई नहीं देते। और लक्ष्मण की ओर से देखो तो लक्ष्मण और सीता दिखाई देती है, राम दिखाई नहीं देते। ब्रह्म और जीव के बीच में इसी प्रकार से माया खड़ी हुई है। जब वो माया का पर्दा हटता है तो ब्रह्म और जीव आमने सामने हो जाते हैं। चलिए बाएं नाक से श्वास को निकालते हुए वापस आइए और ओम का जप। मैं ये पंक्तियां आपको इसलिए सुनाता हूं, थोड़ा सा आपको पढ़ने का शौक लगे, मन करे, कहाँ है, कभी ढूंढे, किताब खोले। चलिए सीधे होकर बैठे और 3 बार ओम का उच्चारण। मन ही मन ओम का जप, ओम का ध्यान। हाथ जोड़ें, ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं भी परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, साथ साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों की मालिश करें और फेस पोछे। पूरा समय पर समाप्त है, 3 मिनट अभी शेष है, तो 3 मिनट में ताली बजा लेते हैं। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। रिलैक्स। और चाहो तो थोड़ा बच्चे बन जाओ, ताली बजाते हुए हंसते हैं।
अपने अच्छे दिन की शुरुआत के लिए प्रस्थान आज कई दिनों के करे? बाद हंसे हैं। कई दिनों के बाद ऐसे अरे यहाँ क्या बंद हो बात है। रखा, मना कर रखा कि हंसना मना है। हाँ, नहीं आज मैडम दूर बैठी इसलिए आज कई दिन बाद ऐसे तो हमने ठाका नहीं लगाया ना। तो हंसना मना है। लोग खुद भी नहीं हंसते, हंसने भी नहीं देते।